मल्लिकार्जुन खड़गे के दलित होने पर उत्तराखंड में हुई अपमान की घटना को अब कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बीजेपी पर निशाना साधा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 अगस्त को रामलीला मंच पर खड़गे ने एक भाषण दिया था, जिसके 2 दिन बाद 11 अगस्त को श्रीराम सेना धर्मार्थ के सदस्यों ने रामलीला मंच कर वहां पहुंचकर शुद्धिकरण किया। क्या है ये मामला और अब और कितना आगे बढ़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथों में संविधान की किताब और पैदल मार्च, ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल की, जहां कांग्रेस ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद कार्यक्रम स्थल के कथित शुद्धिकरण को लेकर विरोध जताया। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने जीतू पटवारी के नेतृत्व में संविधान की किताब हाथ में लेकर पैदल मार्च निकाला। उत्तराखंड शुद्धिकरण का मुद्दा लगातार प्राथमिकता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीर देखिए, कांग्रेस पार्टी पैदल सत्याग्रह निकाल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो जीतू पटवारी है, खड़गे जी का जो अपमान हुआ है, ये अपमान देश के आम नागरिक का अपमान है, ये संविधान का अपमान, ये बाबा साहब अम्बेडकर की सोच का अपमान है और हम इसकी रक्षा करेंगे। हम इसके साथ खड़े रहेंगे, राहुल गांधी की सोच को ताकत देंगे। हमारा बड़ा साफ मैसेज है कि यह देश संविधान से चला है और बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब के संविधान से क्यों नफरत है भारतीय जनता पार्टी की। खड़गे जी का ये अपमान नहीं सहेंगे। आज भी ये दलित विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, एससी विरोधी हैं, एसटी विरोधी हैं और इसलिए ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का इन्होंने अपमान किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 अगस्त को रामलीला मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया था, जिसके 2 दिन बाद 11 अगस्त को श्रीराम सेना धर्मार्थ के सदस्यों ने रामलीला मंच का शुद्धिकरण के नाम से पूजा की। इस शुद्धिकरण के बाद सियासत गर्मा गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे दलितों का अपमान बताया और राज्यसभा में मुद्दा उठा दिया। साथ ही बीजेपी पर आरोप भी लगा दिए। सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। हालांकि आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस घटना को दुखद बताया और कहा कि बीजेपी ऐसी किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करती। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। बीजेपी इस पर सोच समझकर बोल रही है, क्योंकि बात सिर्फ खड़गे के अपमान की नहीं, बल्कि दलित अस्मिता से जुड़ी हुई है। हालांकि इस बयान के बाद कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने इसे बीजेपी की मनुवादी सोच बताया। हालांकि कांग्रेस के आरोप और सत्याग्रह विरोध को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने झूठा बताया और कांग्रेस को आत्म मूल्यांकन की समझाइश दे दी। कांग्रेस सत्य तो जानती नहीं तो सत्याग्रह क्या करेगी। उनके आचरण से कदम कदम पर कूटनीति झलकती है, झूठ की पराकाष्ठा होती है। कांग्रेस को आत्म मूल्यांकन करने की जरूरत है। शुद्धिकरण को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस जहां इसे दलित अस्मिता से जोड़कर बीजेपी पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी इसे पार्टी की विचारधारा से अलग बताते हुए घटना पर दुख जता रही है। ऐसे में अब सियासत के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि हल्द्वानी की इस घटना का मुद्दा आने वाले दिनों में कितना तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये तो हम सबने भी देखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पूरा मामला राज्यसभा में भी गूंजा था। तब भी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात का विरोध किया था और साफ कहा था कि बीजेपी ऐसी किसी घटना को न सपोर्ट करती है, न ऐसा कुछ करने वालों के साथ रहती है। मगर कांग्रेस अब इस मुद्दे को लपक लिया है और पूरे देश भर में प्रदर्शन कर साबित करने पर तुली हुई है कि बीजेपी पार्टी दलित विरोधी है। देखना है अब ये मामला और कितनी दूर तक जाता है।